पीजीडीएम वर्सेस एमबीए। जब आप हायर स्टडीज के लिए जाते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो इन दो कोर्सेज के बीच में, क्योंकि ये दोनों ही कोर्सेज बहुत फेमस हैं और बड़े भी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी रखते हैं आपकी करियर बिल्डिंग में। तो कौन सा कोर्स सही रहेगा, कौन सा गलत रहेगा या फिर कौन सा सही नहीं रहेगा, आइए हम जानते हैं इस वीडियो में। तो हाय गाइस, आई एम आदित्य चौरसिया एंड वेलकम टू माय कॉलेज बडी। तो सबसे पहले हम इन दोनों के ही बारे में जानते हैं बारी बारी से। तो पहले बात करते हैं एमबीए की। तो सबसे पहले एमबीए जो होता है वो एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होता है जो आपको प्रोवाइड कराता है 2 साल की नॉलेज। मतलब ये जो कोर्स होता है उसका ड्यूरेशन 2 साल का रहता है और साथ ही साथ ये जो कोर्स होता है ये बेस्ड होता है थ्योरेटिकल नॉलेज के ऊपर। जबकि हम बात करें पीजीडीएम की तो वो ज्यादातर फोकस किया हुआ होता है ऑन द प्रैक्टिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल साइड ऑफ अ नॉलेज। वहां पे स्किल्स इनहेंसमेंट और इन जैसी चीजों पे ज्यादा फोकस किया जाता है। और बात करें एमबीए की तो यहाँ पे आपको थ्योरेटिकल ही चीजें मिलती हैं पढ़ने को, देखने को, पर वो सारी बहुत ही अच्छी होती हैं और इन द सेंस ये आपके स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए ही डिजाइन की हुई होती है। तो आप अगर थ्योरेटिकल भी कर रहे हो या प्रैक्टिकल, दोनों में से आपका चॉइस होगा, आपको जो करना है वो कर सकते हो। बट दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ऑल ऑफ द कोर्सेज जो अभी मैंने बताया। तो अगर हम एमबीए की बात करें तो ये एमबीए कोर्स जो होता है वो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस से किया जाता है। ये बड़े बड़े कॉलेजेस इस एमबीए को करवाते हैं, तो इसका बहुत ज्यादा फेमस और नाम होना तो नॉर्मल सी बात है। तो ये बहुत ज्यादा फेमस भी होता है। और इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो वो तो भले 2 साल की हो, पर इसका स्टडी करिकुलम जो होता है ना वो 3 to 7 ईयर के बीच में रहता है और उसके बाद कभी कभार अपडेट होता रहता है। इतना ज्यादा अपडेट देखने को नहीं मिलता है, पर 3 to 7 ईयर के बाद अपडेट हो जाता है पूरा स्टूडेंट करिकुलम। और ये जो करिकुलम होता है वो डिजाइन होता है स्टूडेंट्स की प्रेफरेंसेस के हिसाब से, स्टूडेंट्स के लिए कौन सा करियर सही रहेगा इस हिसाब से। तो इस बात की चिंता भी आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपडेट तो आ ही रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बट उससे पहले आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है रिगार्डिंग एनी कोर्स, यूनिवर्सिटी और एग्जाम, देन यू कैन फिल आवर प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म, द लिंक फॉर विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. Our team will contact you as soon as possible and will clear all your queries. और अगर बात करें एमबीए में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आपको कम से कम 50% इन योर ग्रेजुएशन चाहिए ही चाहिए होते हैं। और इसके बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है जो बड़े बड़े कॉलेजेस करवाते हैं कंडक्ट। तो इन एग्जाम्स में बहुत सारे फेमस एग्जाम्स आते हैं जैसे कि CAT, CAT, MAT और JMAT जैसे एग्जाम्स। और साथ ही अगर हम बात करें पीजीडीएम की, तो पीजीडीएम जो कोर्स होता है ये भी 2 साल की ड्यूरेशन के साथ ही आता है। साथ ही साथ ये जो पीजीडीएम कोर्स होता है ये फोकस करता है प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर बजाय की थ्योरेटिकल नॉलेज, जैसे कि एमबीए ऑफर कर रहा था। पर ये प्रैक्टिकल होता है, इसलिए स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कीन होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं कि मैं पीजीडीएम में जाके एडमिशन लूं, क्योंकि यहाँ पे जो प्रैक्टिकल कोर्सेज होंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी, उससे मेरे स्किल्स इतने इनहैंस हो जाएंगे कि एट द एंड मेरे को कोई जरूरत नहीं पड़ेगी किसी और डिग्री की या किसी चीज की, और मैं सीधे जाके एडमिशन ले सकता हूँ अपने स्किल्स के बेसिस पे। तो इसलिए भी लोग पीजीडीएम को चूज करते हैं। तो ये जो पीजीडीएम होता है ये एक डिग्री कोर्स नहीं होता, ये होता है 2 years ऑफ डिप्लोमा। तो यहाँ पे आपको डिप्लोमा की डिग्री देखने को मिल जाती है, ना कि वो 2 साल वाली डिग्री जो एमबीए ऑफर करता है। और अगर बात करें एडमिशन के प्रोसेस की, तो इसका एडमिशन का प्रोसेस भी एमबीए की तरह ही होता है। आपको 50% मार्क्स इन योर ग्रेजुएशन चाहिए ही होते हैं। उसके बाद जो एग्जाम होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम, वो भी आपको देना ही पड़ता है। और इसके एग्जाम्स भी वही सारे सेम एग्जाम्स होते हैं जो आपको एमबीए के लिए प्रिपेयर करना होता है। तो अगर आप चाह रहे हो कि पीजीडीएम करो या एमबीए करो, पहले आप वो दोनों की जो क्राइटेरिया है उसे फुलफिल कर लो, जो है 50% इन योर ग्रेजुएशन, और फिर ये एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं जैसे कि कैट, जेमैट और ऐसे एग्जाम्स, उनकी प्रिपरेशन अच्छे से कर लो। जब आपका अच्छा रैंक और स्कोर हो जाए उसके बाद आप फोकस करो कि आपको क्या लेना चाहिए, पीजीडीएम में जाओगे या फिर एमबीए में। तो अब बात कर लेते हैं कुछ की डिफरेंसेस की और कुछ ऐसी चीजों की जो बहुत ज्यादा सेम देखने को मिल जाती हैं इन दोनों प्रोग्राम्स के अंदर। तो पीजीडीएम का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, और वहीं एमबीए का फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और दोनों की दोनों डिग्रियां ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज और डिप्लोमा के रूप में आपको मैंने बताया था ये चीजें एस्टैब्लिश है। और साथ ही इन दोनों का ही ड्यूरेशन हमें 2 साल का ही देखने को मिल जाता है। और अगर हम बात करें एमबीए कॉलेज की, तो ये रिकॉग्नाइज होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी के द्वारा।
पर अगर हम बात करें ये दूसरे वाले PGDM कोर्स की, तो ये UGC अप्रूव नहीं करती है। इसकी एक अपनी ऑटोनॉमस बॉडी है जो इसे अप्रूव करती है और उसका नाम है AICTE। तो अगर हम बात करें इसके अफोर्डेबिलिटी की, तो MBA कोर्सेज जो होते हैं वो ज़्यादा अफोर्डेबल माने जाते हैं बजाय कि PGDM के। तो जो PGDM कोर्सेज आपको कराए जाते हैं वो ज़्यादा कॉस्ट करते हैं आपको बजाय कि MBA कोर्सेज, क्योंकि ये जो कोर्सेज होते हैं PGDM वाले ये होते हैं प्रैक्टिकल बेस्ड और इनमें प्रैक्टिकल लर्निंग पर ज़्यादा फोकस जाता है। इसी कारण से ये इसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है, पर आपको जो क्वालिटी मिलती है और जो आपको रिटर्न में स्किल्स मिलती हैं वो वर्थ इट होती है। तो अगर आपको एडमिशन लेना है, आप दोनों में से किसी भी कॉलेज में अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से, अपने रिसर्च के हिसाब से जा सकते हो। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कोर्स लेना है या कौन सा नहीं लेना है। Do your thorough research before getting into any of the colleges, any of the programs. और बात करें कि कौन सा कोर्स ज़्यादा फेमस है और कौन सा कम फेमस है, तो MBA इज वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड, बहुत ज़्यादा फेमस है। बड़े बड़े कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस जैसे IIM और बहुत सारे बड़े MBA कॉलेजेस होते हैं जो सिर्फ फोकस करते हैं MBA कराने पर ही। पर PGDM की बात करें तो यहाँ पे ऐसा नहीं देखा जाता। PGDM बहुत सारे कॉलेजेस और ऑटोनॉमस बॉडीज करवाती हैं, पर फेमस के बारे में अगर बात करें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा MBA के अंदर ही देखने को मिल जाता है। तो नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस होल एनालिसिस आप डिसाइड कर सकते हो कि वेदर यू वांट टू गेट इनटू MBA और PGDM। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, एज आई सेड ऑलरेडी। तो ये रिसर्च करना आपका काम है, अच्छे से रिसर्च करो। और अगर आपको फ्री काउंसलिंग चाहिए, हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें आप सीधे फॉर्म फिल कर देना, हम लोग आपको खुद आके कंसल्ट करेंगे कौन सा कोर्स आपको ले लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हम लोग पूरी कंसल्टिंग फ्री देते हैं। सो डू फिल आउट दैट फॉर्म एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय।